वेलकम बैक टू स्कूल। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे खुल गए हैं। तीनों सूबों में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तदरीसी अमल आज से शुरू होगा। पंजाब में हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां होंगी। हफ्ते और इतवार को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल्स के औकातकार भी तब्दील कर दिए गए हैं। स्कूल की जानिब चल पड़े बच्चे दोस्तों से मिलकर तलबा खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे उसामा जहांगीर, कराची से शहूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। उसामा बताइएगा, तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के मौज मस्ती के दिन ख़त्म हो चुके हैं। गर्मियों की आम तातीलात के बाद पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे ओपन हो चुके हैं। 25 जून से 14 अगस्त तक महकमा तालीम की जानिब से छुट्टियों का ऐलान किया गया था। गर्मी की शिद्दत में भी खासी कमी देखने में आ रही है। मौसम भी कदरे बेहतर हो चुका है। बच्चों को यहाँ पर वालिदैन छोड़ने आ रहे हैं तो किसी का भाई यहाँ पर छोड़ने आ रहा है। महकमा तालीम वजारत हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों के लिए औकातकार सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक के रखे गए हैं। चेहरों पे जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी, यहाँ पर मेरे साथ चंद तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बच्चे बताइएगा कि आपने गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी हैं और स्कूल आके कैसा लग रहा है? गर्मियों की छुट्टियों में सबसे पहले तो अपने अपना छुट्टियों का काम ख़त्म किया, फिर हम अपने नानों के घर रहने गए और स्कूल खुलने के बाद अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कि आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे रही हैं? सिर्फ मौज मस्तियाँ की हैं या काम भी किए हैं? जी, हमने काम भी किया है छुट्टियों का और मौज मस्ती भी की है, लेकिन हम कहीं गए नहीं थे, इसी वजह से 14 स्कूल आज आके आपको कैसा लग रहा है? स्कूल ओपन हो गए? स्कूल ओपन हो गया, अच्छा लग रहा है। और वैसे जी बिल्कुल, उनका कहना है बच्चों का कि उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में काम भी किया है, जबकि उसके साथ साथ मौज मस्तियाँ भी की हैं और नानों के घर रहने भी गए हैं। आज स्कूल खुले हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है। जी, शहूद कुरैशी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कराची से भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उसामा, शहूद बताइएगा। देखिए, कराची समेत सिंध भर में आज तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं और आज से ही तालीमी नया साल भी शुरू होने लगा है। इस वक्त कराची के निजी स्कूल में मौजूद हैं हम, जहां पर तालिब इल्म जो है सुबह से ही स्कूल आना शुरू हो गए हैं। खुशी दिखाई दे रही है तालिब इल्म के चेहरे पर। इस वक्त एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस कर रही हैं। मुझे बताइएगा, आज सुबह स्कूल आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? छुट्टियाँ कैसे गुजारी आपने? हमने बहुत अच्छा महसूस करा। हमने छुट्टियाँ भी अच्छी गुजरी, लेकिन कभी कभार स्कूल भी बहुत याद आता है, तो उसकी वजह से छुट्टियाँ तो अच्छी गुजरी हैं, लेकिन स्कूल की बहुत याद आ रही थी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज दोस्तों से भी मिलोगी आप, तो क्या कहोगी? दोस्तों से मिलके कैसा महसूस करोगे आप? बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपना अच्छा पढ़ें और हमारी दोस्ती कभी ना टूटे। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि तालिब इल्म का यही कहना है कि वो ख़ुद भी अच्छा पढ़ेंगी और दोस्तों को भी ये तलकीन करेंगी कि वो भी अच्छा पढ़ें, और साथ साथ उन्हें ये भी कहा है कि छुट्टियों में उन्होंने खूब इंजॉय किया है, मगर अपने स्कूल को भी जो है वो मिस कर रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। उसामा और शहूद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर, बालाई केपी और खिता पटुहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब, ज़ेरी केपी, मशरक़ी बलूचिस्तान और ज़ेरी सिंध में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश की भी मतवक्को है। सानिया 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद भी मुलव्वस हैं। फैज़ हमीद का हमले के मकामात का तयन करने में किरदार है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहते हैं फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे। बानी PTI हमलों की प्लानिंग से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। PTI के दफ्तर पर छापे से मज़ीद सबूत मिले होंगे। बानी PTI का गॉड फादर जनरल बाजवा, जबकि फैज़ हमीद सियासी चचा था। उनके मुलव्वस हुए बगैर सानिया 9 मई हो नहीं सकता था। फैज़ हमीद बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ देते थे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने पावर को खूब इंजॉय किया, उसके बेनिफिशरी बानी PTI थे। फैज़ हमीद आखिरी दिन तक आर्मी चीफ बनने के लिए साजिशें और मिन्नतें करते रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको, सानिया 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद भी मुलव्वस हैं। फैज़ हमीद का हमले के मकामात का तयन करने में किरदार है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, कहते हैं फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ से राबते थे। बानी PTI हमलों के प्लानिंग से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। PTI के दफ्तर पर छापे से मज़ीद सबूत मिले होंगे। बानी PTI का गॉड फादर
जनरल बाजवा जबकि फैज़ हमीद सियासी चचा था, उनके मुलव्विस हुए बगैर सानहा 9 मई नहीं हो सकता था। फैज़ हमीद बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ देते थे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने पावर को खूब इंजॉय किया, उसके बेनिफिशरी बानी पीटीआई थे। फैज़ हमीद आखिरी दिन तक आर्मी चीफ बनने के लिए साजिशें और मिन्नतें करते रहे। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी इदारों का एक और एक्शन। अडियाला जेल रावलपिंडी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को जेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक जेल अफसरान बानी पीटीआई के लिए खुफिया पैगाम रसानी करते थे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्जिम इकराम और बिलाल को गिरफ्तारी से मुताल्लिक IG जेल खाना जात को आगाह कर दिया। दोनों के खिलाफ तहकीकात के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को पहले ही ओहदे से हटा दिया गया था। पीटीआई को पंजाब में बड़ा झटका। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर फरहत अब्बास ने इस्तीफा दे दिया। 9 मई वाकयात में मेरी जमानतें खारिज हो गई हैं। मौजूदा हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। इस्तीफे का मतन। फरहत अब्बास ने गिरफ्तारी के डर से इस्तीफा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास आज तलब नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आला अदलिया के फैसलों पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। चंद दिनों में बिजली के बिल्स में कमी होगी। चंद रोज़ में अवाम से खिताब करूँगा। 5 साला मुआशी प्रोग्राम कौम के सामने पेश करूँगा। वादा करता हूँ महंगाई और बिल्स में कमी के लिए जान लड़ा दूंगा। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, हमें अपने माज़ी का मुहासबा करके आइंदा की हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। हुकूमत को नए IMF प्रोग्राम के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। पाकिस्तान में महंगाई अब भी एशियाई ममालिकों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर है। ब्लूमबर्ग सर्वे ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। बिजली के बिल्स ने घरों के किरायों की शरह को पीछे छोड़ दिया। टैरिफ में इजाफे से लोग एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक अहम इकदाम। ओवर दी टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज़ कर दिया गया है। नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फोरम्स को लाइसेंस लेना होगा। OTT रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने यौम आज़ादी पर कौम को इत्तेहाद और यगानियत का पैगाम दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। फितना फसाद, गालिम गलोच से परहेज़ करें तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, हर जिंदा कौम अपना एहतसाब करती है। पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालने वाला हर शहरी हमारा हीरो है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागदौड़ नौजवान संभालेंगे। बच्चों से मुखातिब हूँ, जो हमारी आने वाली नस्ल है, हमारे इनकी जो मुल्क की बागडोर है इनके हाथ में होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी इन्होंने बच्चों ने कहा कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हम पाइंदा कौम हैं क्योंकि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला सलामत रखेगा। लेकिन आज जहाँ पर हम
खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो मैं अपने आने वाली नस्लों के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचना कि हम पाइंदा कौम हैं, लेकिन क्या हम जिंदा कौम हैं। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। दिन का आगाज़ इस्लामाबाद में 21 तोपों और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की गई और शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हुज़ूरी बाग लाहौर, जबकि वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर परचम कुशाई की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बलूचिस्तान असम्बली के सब्ज़जार में परचम कुशाई की। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीबात हुईं। यौम आज़ादी पर दिन का आगाज़ इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब हुई, जिसमें वजीर आज़म ने सब सिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़रा, कौमी हीरो अरशद नदीम भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर पाक फौज के जवानों ने कौमी धुनें भी बजाईं। लाहौर में हुजूरी बाग में जश्न आज़ादी के हवाले से खसूसी तकरीब हुई, जिसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। इस मौका पर बॉय स्काउट्स के दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। वजीर आला पंजाब खसूसी बच्चों से मिली, हौसला अफजाई की। वजीर आला मरियम नवाज ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी देते हुए फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। यौम आज़ादी के सिलसिले में बलोचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाजार में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और अरकान असम्बली की बड़ी तादाद शरीक हुई। परचम कुशाई की तकरीब में आला सिविल व अस्करी क़ियादत और स्कूल के तुलबा भी शरीक थे। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। गार्ड की तब्दीली के बाद गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना समेत मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातह खानी की। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने परचम कुशाई भी की। मज़ार कायद पर बच्चों ने मिली नगमे पढ़े और फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। पाक फौज के जवानों ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडिंग ऑफिसर 10 डिवीजन शुएब बिन अकरम ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर रखी और फातह खानी की। पिशावर में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब सिविल सेक्रेटेरिएट में हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने परचम लहराया, केक काटा और पौधा भी लगाया। इस मौके पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी लाहौर के वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेंजर्स की शानदार परेड फ़ज़ा, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। इस्लामाबाद में भी यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में कौमी हीरोज़ को ज़बरदस्त और मुनफरद खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में कौमी हीरोज़ को फ्रंट लाइन में जगह दी गई। वज़ीर आज़म समेत तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदार फ्रंट लाइन के बजाय कौमी हीरोज़ के पीछे दरमियान में सीटों पर बैठे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज तक नवाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। स्कूलों के औकात और छुट्टियों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। आज से पंजाब के तमाम स्कूल खुल जाएंगे। हफ्ता और इतवार दोनों छुट्टियां होंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज से 19 अगस्त तक बारिश की पेश गोई की है। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। SPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में किरदार को सराहा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरान की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में किरदार को खूब सराहा। अपडेट करें आपको। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस इस्तकबालिया के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जावेद बलोच बताएंगे। जी जावेद। देखें, 14 अगस्त के मौका पर यौम आज़ादी के इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं और जवान हैं उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने जिन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जंगों में शिरकत की और जो है वो गाजी बने, और इसके साथ साथ उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे में जो है अपना किरदार अदा किया, कुर्बानियाँ दी। इन जो है जवानों को अफसरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है आर्मी चीफ ने ये इस दावत का इस इस्तकबाली का एहतमाम किया था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इनकी लगन और कौम की जो तारीख है उस पर उनकी तारीफ की, और इसके साथ साथ जो मुकाबले में इत्तेहाद और यकरंगत की अहमियत पर जोर दिया आर्मी चीफ ने। और आर्मी चीफ का ये कहना था कि साबिक फौजी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इसी तरह कौम की गैर मुतज़ल्लल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें जो है वो नाकाम बनाएंगे जो मुल्क और कौम के खिलाफ जो है वो की जा रही हैं। आर्मी चीफ का ये कहना था, और साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का भी इज़हार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने इस हवाले से अपडेट किया।